Welcome back to chapter wise psychology lectures. Chapter number 15 is industrial organizational psychology जिसको आईओ साइकोलॉजी भी कहा जाता है. चैप्टर 1 to 14 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे. आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5. लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं एक बार उनकी आउटलाइन देख लेते हैं. फर्स्ट पे हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी. सेकंड लेक्चर में हमने व्हाट इज़ वर्क, हिस्टोरिकल मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड वोकेशन डिस्कस किया था. थर्ड लेक्चर में हमने नेचर ऑफ वर्क सिचुएशंस पे बात की जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था. और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, किस किस तरह की लोगों की पर्सनैलिटी होती है और उसको किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं. आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम वर्किंग इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सूटेबल वर्किंग इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रोल ऑफ नॉइस, रोल ऑफ इल्यूमिनेशन, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड देन म्यूज़िक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वर्किंग इन्वायरमेंट. अब जिस जगह पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर इंडस्ट्री होती है, हम लोग काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है. तो जितना बेहतर और पुरसुकून इन्वायरमेंट होगा उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से काम करेंगे. और जब एम्प्लॉयज़ अपना 100% देंगे तो एज अ रिज़ल्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश करेंगे. वर्क इन्वायरमेंट को डिज़ाइन किया जाता है ताकि फ़िज़िकल कंडीशंस को इस्टेब्लिश और मेंटेन किया जा सके. तो जब फ़िज़िकल कंडीशंस को इस्टेब्लिश करेंगे, मेंटेन करेंगे, उनको सही तरीके से रखेंगे, सारी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट किसी भी डिस्टर्बेंस के बगैर वर्कर्स जो हैं वो अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है. जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर हार्ड चेयर्स होंगी, लकड़ी की चेयर्स होंगी तो वो इंडिविजुअल की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी, उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और इंसान जो है उस चेयर पे बैठ के जल्दी थक जाएगा और जब जल्दी थक जाएगा तो वह मेंटली भी अपसेट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसीलिए अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके वर्कर्स अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होके काम करें तो उसको चाहिए कि वो वर्किंग इन्वायरमेंट पे फ़ोकस करे. अब बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं. यहाँ पे याद है कि हम फिज़िकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, फिज़िकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. जिस तरह से मशीनों का शोर की वजह से इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकता है. अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है, उसके अलावा पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परफ़ॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. अब देखें हर इंसान जो है ना वो बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करना चाहता है, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करना चाहता है. उसकी वजह क्या होती है कि वो वहाँ पे फ़िज़िकल कंडीशंस जो हैं वो इतनी बेहतर तरीके से रखते हैं कि हर इंडिविजुअल को वहाँ जाके ना एक स्टैंडर्ड फ़ील होता है. जैसे लाइट्स उनके पास बहुत अच्छी होती हैं. जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे होते हैं वो नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट होता है. अगर गर्मी है तो उनको एसी प्रोवाइड किया जाएगा, सर्दी है तो उनको हीटर प्रोवाइड किया जाएगा और उसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर होता है कि एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबली अपनी चेयर्स पे, डेस्क पे ईज़िली बैठ के काम कर सकते हैं. तो जब ये चीज़ें सारी वो प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कंपनी की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है. तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी कंपनी को बड़े से बड़ी बना लेते हैं. और वो जो चीज़ या जो पैसा अर्न करते हैं ना वो उसको सेफ़ रखने की बजाय अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों पे ताकि उनकी कंपनी जो है वो टॉप कंपनी बन जाए. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट. अब देखें अगर लाइट कम है, शोर बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो एज़ अ रिज़ल्ट हमें हेडेक होगा, आई स्ट्रेन होगा, फटीग होगी. इन सारी चीज़ों की वजह से हम वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे. जब वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे तो आउटपुट एज़ अ रिज़ल्ट लो होगी, ठीक है. जबकि अगर हमें बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो हमें साइकोलॉजिकली हमें सैटिस्फैक्शन होगी. उसके अलावा एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और हेडेक नहीं होगा, फटीग नहीं होगी, काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है.
इन शॉर्ट अगर बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट या सूटेबल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर हायर होगी, मोरल एंड सैटिस्फैक्शन हाई होगा, बोर्डम एंड मोनोटोनी रिड्यूस होगी। मोनोटोनी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ वैरायटी, ये कम हो जाएँगी, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा जो थकावट है वो भी कम हो जाएगी। अब अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान में अच्छी रेपो होगी, बेटर कम्युनिकेशन होगी, तो एज़ अ रिज़ल्ट ये इनोवेशंस को इनकरेज करेगी। एम्प्लॉइज़ जो है वो एब्सेंट कम होंगे, इंटरेस्ट उनका इंक्रीज़ होगा, एक्सीडेंटल प्रोननेस जो है वो रिड्यूस होगी और हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो इंडिविजुअल को मिलेगा। सिंपल चीज़ें हैं, बस अंडरस्टैंड होनी चाहिए आपको, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप खुद ही ईज़िली इस पे बात भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ नॉइस। जब नॉइस होगा तो हम फिज़िकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। फिज़िकली हमें हेडेक होगा और अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होगा, ठीक है। हमारा मूड ख़राब हो जाएगा और हमारा काम करने का दिल नहीं करेगा कि यार यहाँ पे तो इतना शोर है, सुकून ही नहीं है, तो कंसंट्रेट कैसे करूँ, काम कैसे करूँ? ठीक है, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा? कंपनी की एफ़िशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी, आउटपुट लो होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इल्यूमिनेशन है, अगर लाइट अच्छी नहीं होगी तो आँखों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, नोज़िया होगा और दूसरे तरह के डिसऑर्डर्स होंगे। ह्यूमिडिटी होगी, अगर ऐसा एनवायरनमेंट होगा जिसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इंडिविजुअल काम नहीं कर सकेंगे, या बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट है, तो भी इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते। उसके बाद वेंटिलेशन है, प्रॉपर जो है वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, तो उनकी ब्रीथिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? तो जिस तरह आपको पता है कितने ज़्यादा वायरसेस आ गए हैं, तो ये इन्हेल और एक्सहेल के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाए, हवा जो है उसके क्रॉस करने के लिए रास्ता छोड़ा जाए, ताकि ब्रीदिंग इश्यूज़ ना हों। उसके बाद लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, जितने ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे ना, उतना ही इंडिविजुअल जो है वो काम से दूर भागेगा, उसको काम करने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मल अडल्ट जो होते हैं उसको एक दिन में 9 घंटे तक काम करना चाहिए, जबकि वीक में 48 आवर्स काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि कंपनी को मद्देनज़र रखना चाहिए, जितना कंपनी इनको मद्देनज़र रखेगी उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब अगर ज़्यादा लंबे वर्किंग आवर्स होंगे तो ये इंडिविजुअल की फ़िज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी। जब फ़िज़िकल हेल्थ ही नहीं है तो क्या होगा? फटीग होगी, स्ट्रेस होगा, एब्सेंटीज़ ज़्यादा होंगी और एज़ अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सेम बातें आगे लिखी हुई हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे तो फटीग होगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से स्ट्रेस होगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, परफॉर्मेंस पुअर होगी और वर्क लाइफ को बंदा जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास म्यूज़िक है। म्यूज़िक मेरा ख़्याल है एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है। कुछ लोग म्यूज़िक में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं और कुछ लोगों को म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट है। म्यूज़िक एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, बाकी जो है नॉइज़, इल्यूमिनेशन, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, ये वो चीज़ें हैं जो हर इंडिविजुअल के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, ठीक है? इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअल अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकते। अब जो कंपनीज़ के ओनर्स होते हैं, जो कंपनीज़ रन कर रहे होते हैं, उनका जो फ़ोकस है ना प्रोडक्टिविटी पे होता है। तो जब प्रोडक्टिविटी नहीं होती, परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो फिर जाके वो देखते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जिनकी वजह से हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो फ़िज़िकल कंडीशंस कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। अगर ये बेहतर हों, तो प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वर्क मेथड्स एंड मॉडर्न अप्रोचेज़ पे डिस्कशन करेंगे।